हाँ, तो पिछले पार्ट में जो मैंने बताया आपको वो इम्पोर्टेंट था। कुछ भी बना रहे हैं अगर आप फ़ोटोशॉप में, तो उसका फ़ोल्डर बना लीजिए, जैसे उस पार्ट का। अब जैसे इतने पार्ट मैंने बना लिया, ये हेडर है। अब हेडर का मैंने फ़ोल्डर बना लिया। अब हमारा आता है बैनर। तो बैनर के लिए भी वही सेम तरीका है। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, क्लिक किया, 1440 हमें पता है कि उसकी विड्थ होगी फुल, तो ले लिया और ज़्यादातर 560 कर दीजिए आप। 560 बैनर का साइज रहता ही है। ये एक स्टैंडर्ड साइज बता दिया मैंने आपको। तो अब यही है कि इसका भी कलर मैं थोड़ा सा दूसरा कर लेता हूँ। जैसे मान लो ब्लू कर ले रहा हूँ, ब्लू कलर कर लिया। अब ये देखिए, मैंने रेक्टेंगल लिया लेकिन ये इधर चला गया। रेक्टेंगल हमारे कैनवास से बाहर चला गया, तो हम कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल के साथ हमने बैकग्राउंड वाले लेयर को सिलेक्ट किया और वो तो सिलेक्ट ही था। फिर हमने मूव टूल लिया। मूव टूल लेने के बाद इससे हमने बिल्कुल हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर लिया। अब ऊपर करने के लिए शिफ्ट के साथ हम अप वाली एरो को प्रेस करेंगे। जितनी बार प्रेस करेंगे वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, और अगर शिफ्ट हटा के प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो हमें अब इतना स्पेस है, जल्दी से ऊपर लेके जाना है, तो जल्दी जल्दी प्रेस किया, जल्दी से ऊपर आ गया। अब हम पास में पहुंच गए, तो हम उसको धीरे से प्रेस कर रहे हैं। अब वो इसके बीच में कोई गैप तो नहीं, तो इसको इसके लिए ब्लैक कर लिया। ब्लैक कर लिया तो हमें समझ में आने गया कि यहाँ गैप दिख रहा है, तो उस गैप को नहीं रखना है दोस्तों, पूरे एकदम। हाँ, अब सही है, ठीक है। इसको नीचे कर लिया। कंट्रोल के साथ करली ब्रेसेस ओपन वाला दबाते हैं तो नीचे आएगा, और अगर करली ब्रेसेस क्लोज वाला दबाते हैं कंट्रोल के साथ, तो ऊपर जाएगा। देखिए, हम लेयर को नीचे ले आए, क्योंकि हम हेडर के नीचे बना रहे हैं, तो इसलिए नीचे ले आए। अब मैं फिर से इसको वही सेम कलर कर लेता हूँ, जो भी मेरा कलर था। इसको तो हमें वैसे वाइट ही रखना है, तो हमारा हो गया काम, हमने वाइट कर लिया। अब यहाँ पे हमें कोई इमेज लगानी है। यहाँ पे बैनर पे हमें एक इमेज, मान लीजिए हिंदी टेक UI, मतलब एक हमने कर दिया। अच्छा, इमेज कहाँ से यूज करेंगे, ये एक अच्छा है। कोई भी इमेज गूगल से आप यूज नहीं कर सकते। कोई भी इमेज यूज करने पे आपको कॉपीराइट आ जाएगा, फिर दिक्कत में आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग फ्री इमेजेस यूज करेंगे। तो फ्री पिक एक वेबसाइट है, सबसे बढ़िया वेबसाइट है। इसमें आप लॉगिन जरूर कर लीजिएगा। लॉगिन करते ही आपको 10 इमेज मिलेंगी डेली की, फ्री यूज करने के लिए। इसमें प्रीमियम भी होता है, लेकिन मैं कॉलेज स्टूडेंट करके सिलेक्ट करता हूँ। कॉलेज स्टूडेंट सेलेक्ट किया तो कॉलेज के स्टूडेंट आ गए। अब देखिए, ये जो आइकन आ रहा है क्राउन का, इसका मतलब ये प्रीमियम है, ये हमें खरीद के यूज़ करना है। मगर हमने यहाँ पे दो हमारे लाइसेंस है, प्रीमियम और फ्री। फ्री पे क्लिक कर लिया तो सारी फ्री इमेज ही आएंगी। मैंने ये इमेज खोली, इसके नीचे सजेशन में और इमेजेस आ जाएंगी, इसलिए मैंने ये इमेज ली थी। ये इमेज सही लग रही है, तो मैंने ये इमेज नीचे डाउनलोड कर लिया। इमेज डाउनलोड हो गई मेरी। यहाँ से मैं इमेज को ड्रैग करके अपने फ़ोटोशॉप में ले गया, ठीक है। फ़ोटोशॉप में मैंने जाके इमेज को ड्रैग कर लिया। अब इमेज आ गई। इमेज जो हमारी है वो हमारे रेक्टेंगल से बाहर निकल रही है। तो अब इमेज को रेक्टेंगल के अंदर ही रखना है, उतना ही आया जितना हमारा रेक्टेंगल है, ये पीछे ब्लू वाला। तो इमेज को हम पकड़ेंगे और अल्ट प्रेस करेंगे, और रेक्टेंगल वाले लेयर की तरफ जब माउस लेके जाएंगे तो उस इमेज और रेक्टेंगल के, अब मैं इसको बैनर बीजी कर देता हूँ, ताकि आप नाम से आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ है। देखिए, स्टूडेंट वाली ये इमेज है, इसका सब कुछ हटा, इसका नाम करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट वाली इमेज और बैनर वाली लेयर जो है, बीजी लिखना था, क्या लिखिए, बैनर बीजी और स्टूडेंट लेयर के बीच में ले जाएंगे अल्ट प्रेस करके। तो ये देखिए ऐसा आइकन बन गया कि अब क्लिक करते ही, लेफ्ट क्लिक करेंगे जैसे ही, इमेज जो है रेक्टेंगल के अंदर मास्क हो, एक तरीके से मास्किंग हो गई, आप समझिए, या उसके अंदर चली गई। अब इमेज का साइज हम बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल माइनस करके आपको दिखाता हूँ कि इमेज को हम लोग इस तरीके से सेट कर लिया। सेट हो गई। अब कंट्रोल 0 कर दिया तो साइज आ गया। ये हमारी इमेज है, ठीक है दोस्तों। अब इमेज आ गई। अब बैनर पे मुझे कुछ लिखना है,
मैंने एक लर्निंग का कोड कॉपी कर रखा था, मैं उसी को लिख देता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट न लेके टेक्स्ट का पैराग्राफ लिया। टेक्स्ट लेने के लिए क्लिक करते हैं, टेक्स्ट आ जाता है और उस पर आप लिख सकते हो, लेकिन पैराग्राफ लेने के लिए उसी टेक्स्ट को पकड़ के आप क्लिक करके जितना बड़ा पैराग्राफ चाहिए उतने में रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब मैं इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। डिस्प्ले यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बोल्ड कर दिया और साइज़ को कर लिया 36, इतना बड़ा, और इसको नीचे तक बढ़ा लिया। ये नीचे का इतना हटा दिया, बस इतना ही लिखा। मैं एक बटन बना दूँ। अच्छा, अगर बटन बनाना है तो बटन का मैं रेडियस यहाँ से सेट कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ। थोड़ा सा मुझे कॉर्नर्स नहीं चाहिए, राउंडेड चाहिए बटन। तो मैंने बटन ले लिया। बटन का थीम के हिसाब से कलर लेंगे। थीम मेरी ब्लू है, ब्लू कलर का बटन ले लिया। यहाँ पे लिख दिया कीप लर्निंग। ठीक है दोस्तों, और बटन का साइज जो होगा हमारा 18 ही होगा और रेगुलर होगा और वाइट होगा। ठीक है, अब जैसे ये बड़ा हो गया, अब ये बड़ा हो गया, इसको छोटा करने के लिए कंट्रोल टी करके इस तरीके से छोटा नहीं करेंगे, ये तरीका सही नहीं है। इसको सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा एक और है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अब हमने इतने पार्ट को इधर से छोटा करना, इधर के पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ छोटा करते चले जाइए, या बिना शिफ्ट दबाए भी कम छोटा कर सकते हैं। अब हमारा बटन का साइज ठीक है। अब ये वाली जो बटन है इसको हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेंगे। ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा रीड मोर, लिखा। अब बटन मेरा वहीं पे रह गया। देखिए, अगर सेंटर अलाइन करते तो सेंटर करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बटन को कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यहाँ से टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया। अब मैंने क्या किया, नीचे वाले लेयर को पकड़ा और ये छोटे वाले जो स्क्वायर जैसा दिख रहा है उसको कंट्रोल के साथ प्रेस किया, सिलेक्शन आ गया। सिलेक्शन आने के बाद हमने इसे यहाँ से सेंटर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लिया। अब उसके बाद अब कंट्रोल डी करके वो सिलेक्शन हटाएंगे। जो यहाँ पे सिलेक्शन था, ये जो सिलेक्शन आया इसको कंट्रोल डी करेंगे तभी हटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए जब हम इसमें कुछ चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कीप लर्निंग लिखा। अब देखिए वो सेंटर ही रहेगा, अब उसको छेड़ने की जरूरत नहीं। तो बैनर में आप देख रहे हैं दोस्तों कि बैनर में जो हमने टेक्स्ट लिखा वो टेक्स्ट विजिबल नहीं है, ज़्यादा विजिबल दिख नहीं। ये आपको मोस्टली सब जगह देखने को मिलेगा ये दिक्कत, कि बैनर पे कुछ भी लिख रहे हैं तो वो टेक्स्ट विजिबल ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये वेबसाइट मुझे डार्क मोड में बनानी तो मैं डार्क बैनर यूज करता, तो मैं इसके पीछे ब्लैक कलर का डार्क कलर का ग्रेडियंट दे देता, तो हमारा वाइट कलर से टेक्स्ट लिखा होता है। लेकिन अभी मैं लाइट कलर में वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं वाइट कलर का ग्रेडियंट दूंगा। तो मैंने एक ये तो बटन हो गया, बटन को ग्रुप करके हमने BTN करके बटन बना लिया। ये मेरा बैनर की लेयर्स हैं 2। तो इसी जो स्टूडेंट वाली लेयर है इसके ऊपर ही मैं एक और लेयर लेता हूँ और उस लेयर को भी मैं मास्क कर लेता हूँ इसके अंदर, क्योंकि जो भी अब मैं ग्रेडियंट दूंगा वो इसी रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए मैंने इसको मास्क कर लिया। अब मैंने दोस्तों यहाँ पे ग्रेडियंट टूल लिया, यहाँ पे ये सारे टूल्स हैं लेकिन आप ग्रेडियंट टूल लेंगे। ग्रेडियंट टूल में क्या, यहाँ ब्लैक पहले से, तो ब्लैक देंगे तो ब्लैक तो देना ही नहीं है ना, ब्लैक से तो और नहीं दिखेगा। और जो भी सिलेक्शन करेंगे सेकेंड वाला ये, ताकि वो केवल उसी जगह पे आए जहाँ पे हम ग्रेडियंट देना चाहते हैं। ठीक है, तो ब्लैक नहीं देना, हमें देना वाइट। तो हमने इसका तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो एरिया है यहाँ मेरा माउस है,
यहाँ से ये आगे ओपन हो गया, इस पर क्लिक किया पहले वाले पे, इसको ब्लैक से कर लिया वाइट, दूसरे वाले पे क्लिक किया, इसको कर लिया ब्लैक से वाइट, ओके किया। अब यहाँ पे हम एक ग्रेडियंट दे रहे हैं, क्या विजुअल हो गया। अब देखिए एक जगह हमने ज़्यादा दे दिया, इसकी ओपेसिटी कम कर लीजिए, 90 कर लीजिए ओपेसिटी, तो वो मर्ज होता हुआ दिखेगा। अब हमने क्या किया, ये अब हमारा रेडी हो गया बैकग्राउंड, मतलब हमारा बैनर रेडी है। तो बैनर को पूरा सेलेक्ट कर लिया, बैनर की चीज़ों को, और यहाँ कर दिया बैनर बीच, ये बैनर इमेज कर दिया, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट था हमारा, इसको और इस बटन को मिला के हमने एक फोल्डर बनाया, बैनर टेक्स्ट, बैनर टेक्स्ट हो गया। अब बैनर टेक्स्ट को और इस जो हमने रेक्टेंगल लिया था उसको सिलेक्शन करेंगे, पहले कंट्रोल दबाएंगे, इस स्क्वायर पे सिलेक्शन हो गया। अब इसको सेंटर कर लेंगे, क्योंकि सेंटर में होना चाहिए, जरूरी है। सेंटर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग कंट्रोल जेड करके बैनर कर देंगे, बैनर। तो हमारा हेडर हो गया और ये बैनर हो गया। बैनर को क्लिक किया तो बैनर पूरा हट गया, हेडर क्लिक किया, हेडर। इस तरीके से हमने 2 फोल्डर में। अब बैनर के बाद आगे दोस्तों बताता हूँ आगे के पार्ट अगले वीडियो में।